अरे बाप रे, हाइट से मुझे बहुत डर लगता है। इनफैक्ट लगता था, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आओ सीखें कि कैसे मैंने ये इस डर पे काबू पाया और ये डर एक्चुअली मुझे पड़ा कैसे। Welcome to the Professor GV show, where we unleash the power of stories. आओ ले चलते हैं आपको साउथ अफ्रीका। क्या जगह है, क्या मस्त जगह है साउथ अफ्रीका। अब ये स्टोरी पुरानी है। जब मैं पहली बार साउथ अफ्रीका पहुंचा, आई वॉज यंग। अभी तो एज हो गई है मेरी, बट आई वॉज वेरी यंग। एंड यंगस्टर्स क्या करते हैं? यंगस्टर्स पंगे लेते हैं, यंगस्टर्स एक्शन में बिलीव करते हैं, यंगस्टर्स सब कुछ करना चाहते हैं सो दैट देयर बकेट लिस्ट इज टिक्ड ऑफ। सो यंगस्टर्स जो है ना, और मैं भी यंगस्टर था, एक ऐसी मेरी चीज थी बकेट लिस्ट पे जो मैंने कहा मैं करूंगा, एंड वो थी बंजी जंपिंग। अब ये टाइम है, ये दिस इज लाइक द ईयर 2000। यस, आप में से बहुत लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। एंड ईयर 2000 में मैं साउथ अफ्रीका में, एंड मैंने डिसाइड किया मैं तो बंजी जंपिंग करूंगा। अब बंजी जंपिंग के लिए ऐसे होती है, उन्होंने एक बड़े से ब्रिज पे मेरे को ले गए, एंड वहाँ से ऐसे के एक प्लेटफॉर्म पे आना था, और ऊपर से नीचे पानी था, और उससे जंप मारनी थी। आपके पैरों के नीचे वो रस्सी बांध देते हैं, एक इलास्टिक सी रस्सी होती है, एंड उसको बांध देते हैं। अब वो क्या होता है, आप ऊपर से जंप मारते हैं, रस्सी रिकॉइल करेगी, आप नीचे से फिर बाउंस बैक करेंगे। जैसे एक नॉर्मल आप सोचो कि एक रबर है, रबर के ऊपर आपने छोटा सा पत्थर बांधा, उसको छोड़ा, पत्थर नीचे जाएगा और ऊपर आएगा। अब मैं तो बात कर रहा था हाइट्स के डर की और मेरे डरों की। अब कुछ नहीं, अब समझो क्या हुआ भैया। बंजी जंपिंग के लिए तो चले गए, और जब गए तो वहां पर अब थोड़ा सा नीचे देख के डर तो लगा, बट इट वाज, दूसरे लोग भी जंप मारे थे, मेरे से आगे भी लोग थे, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, एंड एवरीबॉडी वाज एक्सपीरियंसिंग थ्रिल। तो मेरी बारी आई, एंड इन लोगों ने मेरे ना पैरों के नीचे, दोनों पैरों के नीचे एक वो उसके साथ ये बड़ा सा इलास्टिक वाइट से कलर का था, इन्होंने बांध दिया। अब जैसे ये इलास्टिक बांधा, मेरे को तैयार किया, एंड मेरे को कहते ऐसे कर लीजिए आप। सो मैं दिखाता हूँ। सो इन्होंने कहा ऐसे कर लो, एंड फ्री फॉल में आपने गिरना है। ना शुरू किया, तब तक बड़ा मजा आया, एंड मैंने चीख मारी जोर से, और एंजॉय कर रहा था, ऐसे गिर रहा था, ऐसे करके ना, हाथ ऐसे करके ऐसे कर लिया मैंने, और मैं गिर रहा हूं। ठीक है। उसके बाद एक, जैसे ही वो टाइम आता है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, जब वो एक स्ट्रेच करके हम लोग एक पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे, जैसे रबर गिर रहा है, लास्ट पॉइंट पे वो खिंचता है, एंड वो उस खिंच पे एकदम ही जोर से स्नैप सुना मुझे, टाक। अरे बाप रे। और अब मैं ऊपर की, अब जैसे स्नैप हुआ, अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ऐसे रिकॉइल होता है ना, ऐसे जाके ऐसे मैं अब ऊपर की तरफ आ रहा हूं, और ऊपर से चीखों की आवाज आ रही है। मेरा जो वो कॉइल था वो बीच में से टूट चुका था। अब मेरा दिल धक 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 धक, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, बट मुझे पता है मेरे को अब नीचे जाना है, और ऊपर से चीखे मार रहे हैं, लड़कियां चीख रही हैं, लड़के चीख रहे हैं, एंड मैं अब डर रहा हूं, हुआ क्या भाई, मर गया। मेरे को समझ आ गई, ऊपर देख रहा हूं, पैनिक कर रहा हूं, मेरे हाथ ऐसे जाने लगे थे, मैंने कहा गया भाई। अब सारी चीजें लाइफ की जैसे रिफ्लेक्शन होती है ना, ये तो खत्म हो गया सब कुछ। अब मैं गिर रहा हूं, अब मैं ऐसे गया ऊपर, अब मैं गिर रहा हूं, एंड अब मैं तैयारी कर रहा हूं, सारे दिमाग के सारे वो तेजी से चल रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है। एंड मैं अब सोच रहा हूं पानी पे गिरना है, ऐसे गिरूंगा तो खत्म हो जाऊंगा, ऐसे गिरूंगा तो खत्म हो जाऊंगा। तो मैंने अपनी पोजीशन को जल्दी से ऐसे कर रहा हूं, बट सीधा हो नहीं पा रहा। मैं मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऐसे जाऊं, जैसे पानी में डाइव नहीं मारते, मैंने कहा ऐसे कर लेता हूं अपने आप को। अब टेढ़ा मेढ़ा ऐसे घूम रहा हूं, और ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं उल्टा होके, मतलब बिल्कुल उल्टा होके मैं पानी की तरफ अब जा रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि मेरे हाथ सीधे हों, बट मेरी बॉडी सीधी हो ही नहीं पा रही, एंड गिर रहा हूं।
एंड सडनली जैसे ही मैं वो पानी के पास आया, उस इलास्टिक का लास्ट तिनका सा जैसे बचा होता है ना, उसने मुझे वापस फिर से खींचा। अब मेरा उसने ब्लो को सॉफ्ट कर दिया और वो तीसरी चौथी बारी में ऐसे ऐसे बाउंस करने लगा। ऐसे बाउंस किया, दूसरी बारी फिर थोड़ा कम हुआ बाउंस और टक करके वो टूटा। बट मैं ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं ना 5 मीटर से पानी के अंदर गिरा, बट वो सॉफ्ट था। लगी बड़ी जोर से क्योंकि मैं ना एंगल बना पाया ना कुछ, मैं तो अपने पिछवाड़े के उस पे गिरा। सो आई फेल डाउन इन द वाटर बट लकीली आई सर्वाइव्ड। उस दिन का जो ऐसा डर पड़ा ना गाइस, ऐसा डर आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। मेरे को हमेशा के लिए हाइट से डर पड़ गया। ऐसा मतलब कि जैसे ही मैं किसी हाइट पे जाता था ना, मेरे को पता नहीं रोंगटे से खड़े हो जाते। आई यूज्ड टू लाइक फील सो नर्वस। एंड अब मैं आपको बताता हूं हाउ डिड आई ओवरकम दैट फियर। एंड मैं था कि कैसे मैंने अपना हाइट्स का ओवरकम किया ये फियर। एक्चुअली खुद नहीं किया, खुद ही सब कुछ कर लूं तो मैं तो पता नहीं क्या बन जाऊं। डर तो मुझे था और दिख बहुत डर लगता था। बट एक बारी क्या हुआ कि हम लोग गए सिक्किम, ये गैंगटॉक में जगह है। अब मेरे मदर मेरे साथ थे एंड हम लोगों ने वो नहीं ट्रॉली होती है जो ऊपर पहाड़ों के जाती है, उसमें जाना था। एंड मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो सीढ़ियां चढ़ लूंगा बट मैं नहीं जाऊंगा। बट मेरे मदर का ना गोडों का ऑपरेशन हुआ था एंड मेरी माँ ने मेरे को ऐसे पकड़ के बोला कि बेटा चीजें जैसी हैं वो आपके डरने से या आपके ना करने से बदल नहीं जाती। अपने डरों को ओवरकम करो। उन्होंने एक और चीज कही कि 2 शब्द याद रख। शुक्र मना कि उस दिन तू बच गया। शुक्र मना, ये पहला वर्ड था, शुक्र मना कि उस दिन तू बच गया। ये ना सोच कि क्या हुआ था, ये सोच कि तेरे कितना लकी था कि इलास्टिक टूटने के बावजूद भी यू सर्वाइव्ड। पहला था शुक्र। और दूसरा उन्होंने वर्ड बोला सब्र। कहते सब्र करो, पेशेंस रख, ये डर भी खत्म हो जाएगा। पहला स्टेप लेना शुरू कर। मेरा हाथ पकड़। अगर मेरे लिए सेफ है, तेरे लिए भी तो सेफ होएगा ना। अगर मैं जा रही हूं तो अपनी मदर को कहीं भेजेगा जो सेफ नहीं है? मैंने कहा नहीं। तो कहते अगर मेरे लिए सेफ है और तू सोचता है मेरे लिए सेफ है, तेरे लिए भी तो सेफ है। और वो ऐसी चीज थी, मैंने रियलाइज किया कि मेरी माँ ने जो मुझे 2 वर्ड्स सिखाए, शुक्र और सब्र, इन 2 वर्ड्स ने मुझे हर अपने फियर को ओवरकम करने की ताकत दे दी। है ना प्यारे वर्ड्स? शुक्र, हैव ग्रैटिट्यूड इन लाइफ गाइस। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड मेरे साथ भी जो हुआ था, आई वाज सो लकी यार। एंड सब्र, जो भी लाइफ में है, जो भी आप पाना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। थोड़ा सब्र तो करो, थोड़ा पेशेंस तो दिखाओ। Till next time, do subscribe to our channel. Thank you for listening and thank you for being here with me. Till next time, bye. See you.